हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएफ एग्जाम पर। और आज हम परसेंट की क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं और इसमें भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा। और इससे आगे आने वाली सभी वीडियो में हम आपको एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें हम समझेंगे बेसिक क्वेश्चन को। और जो कैसे होते हैं बेसिक क्वेश्चन वो समझिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके बोर्ड पर वो है 3% 5% का कितना परसेंट होगा। मतलब 3% का 5%, जो 3% है वो 5% का कितना परसेंट होगा, ये पहले क्वेश्चन ने पूछा है। तो किस प्रकार से करना होगा हमें क्वेश्चन वो समझिएगा। देखिए, पूछा है 3% के बारे में, तो 3% लिख देंगे ऊपर, लेकिन किसके आधार मानकर पूछा है? 5 को आधार मानकर, तो बटे में लिखेंगे 5। और पूछा है कि कितना परसेंट होगा, तो इसके लिए भी आपको 100% की क्या करनी होगी? गुणा। क्योंकि जब भी हमको परसेंट में बताना हो तो हमेशा हमें 100% की मल्टीप्लाई करनी ही होती है, जिसका भी हमें परसेंटेज करना हो। तो पूछा है 3% 5% का कितना प्रतिशत होगा, तो आपको क्या करना है कि परसेंट लगाने के लिए 100% का क्या कर देनी है? गुणा कर देनी है। तो परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, यहाँ पर 5 से 100 कट हो जाएगा 20 बार, और यहाँ पर बचा 20, अब यहाँ बचा 3 और 20 दिए कितने हो जाएंगे? 60%। ये वाला जो परसेंट का निशान था वो अब इसके परसेंट के पीछे आ जाएगा। तो 3% 5% का कितना परसेंट होगा? 60% होगा। इसका आंसर जो है 60% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो समझते हैं। कहता है कि 3% 5% से कितने प्रतिशत कम है। मतलब 3% 5% से कितने परसेंट कम है वो हमें बताना है। देखिए, अगर हम बात करें 3% और 5% की, 3% कितना कम है 5% से, तो आप कहोगे कि 2% कम है। 2% कम है, लेकिन किससे कम है? वो है 5 से कम, 5% से। और बूझा है परसेंट में, बूझा है किसमें? परसेंट में। तो आपको भी परसेंट बताने के लिए 100% से गुणा कर देनी होगी। अब कट कर लीजिएगा, परसेंट से परसेंट कट हो जाएगी। यहां पर 5 से कट हो जाएगी 20 बार, और 20 दोनों कितना हो जाएगा? 40। तो 3% 5% का कितना परसेंट कम है? तो ये हो जाएगा 40% कम हो जाएगा। 3 5 से 40% कम है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 5:4 कितने परसेंट के बराबर है? 5:4 आपसे पूछा है कि कितना परसेंट के बराबर है। तो कैसे निकालते हैं? देखिए, आसान भाषा में आप समझेंगे, बड़े प्यार से समझेंगे, बस आप वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। देखिए, यहां पर है 5:4। 5:4 कितना प्रतिशत के बराबर होगा? तो 5%, जो अनुपात के दूसरे वाली संख्या होती है वह हमेशा कहाँ आती है? नीचे। जो अनुपात में दूसरी वाली संख्या होगी वो हमेशा पहली वाली संख्या के नीचे आएगी। आपसे पूछा है कितना परसेंट के बराबर होगा, तो प्रतिशत में पूछा है, तो आपको क्या करनी होगी? 100% से मल्टीप्लाई कर देनी होगी। तो 4 से अगर 100 को कट करेंगे कितना बार कर हो जाएगा? 25 बार, और 25 पंजे कितने हो जाएंगे? 225। 25 पंजे कितने हो जाएंगे? 125, और 125 ये परसेंट के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को अक्सर आप देख सकते हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना होगा। आप इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हैं जिस प्रकार हमने आपको बताए हैं। देखिए, अच्छे लेवल के और थोड़े से लेने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेस से टॉप की ओर को हम चलेंगे। आप समझते रहिएगा बड़े ध्यान से। चलिए चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर बड़े आसान होते हैं, लेकिन देखने में बड़े जो कंफ्यूज बनने लगते हैं। लेकिन इनको आसान तरीके से किस प्रकार करते हैं मैं आज आपको समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पर है 25.6 को परसेंट में बताइए।
पहली वाली संख्या जो दी है वो बोली है 25.6 और इसका आंसर पॉइंट में ना पूछकर बोला है कि परसेंट में बताओ। तो आपको परसेंट में बदलने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आपको देखना होगा कितने स्थान बाद पॉइंट है। तो कितने स्थान बाद पॉइंट है, एक स्थान बाद पॉइंट है यहाँ पर 25.6 में। तो पॉइंट को काट दीजिए और बटे में क्या लगा देंगे हम 10। अगर एक स्थान बाद पॉइंट है तो एक ही जीरो बढ़ानी होगी, अगर दो स्थान बाद पॉइंट होता तो दो जीरो बढ़ानी होती। लेकिन आपसे पूछा है परसेंट में, तो परसेंट में निकालने के लिए हमेशा 100% से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो आपको देखना है अब एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगी और यहाँ पर बचा 256। 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो इसके पीछे लग जाएगी और परसेंट का निशान पीछे आ जाएगा। तो 2560% ये हो जाएगी संख्या अगर परसेंट में बूझेंगे। और अगर इसी को जो हम पॉइंट में बूझेंगे कितना हो जाएगा, 225.6 पॉइंट में है। और अगर परसेंट की बात करें 2560 ये परसेंट में हो जाएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बूझिए कि 0.25 को परसेंट में बताओ। 0.25 को परसेंट में बताओ। तो परसेंट में बताने के लिए आपको देखना होगा कि कितने स्थान बाद पॉइंट है। तो आप कहोगे कि 2 स्थान बाद पॉइंट है, तो नीचे भी आपको 2 जीरो बढ़ा देनी होंगी एक के पीछे। और परसेंट में बूझा है तो 100% की गुणा कर देनी होगी। अब 100 से 100 कट हो जाएगा, बस यहाँ पर बचेगा 25 और परसेंट का निशान जो है हम लास्ट में लगा देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। एक क्वेश्चन और है, इसको और समझते हैं। कहता है कि 0.005 को परसेंट में बताओ। तो परसेंट में बताने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट को काटना है, नीचे जीरो बढ़ानी है और गुणा कर देनी है 100% से। तो देखिएगा यहाँ पर है 3 स्थान बाद पॉइंट, तो पॉइंट को हम कट कर देते हैं और नीचे 3 ही जीरो बढ़ा देते हैं। क्योंकि 3 स्थान बाद पॉइंट है तो 3 जीरो हमको नीचे लेनी होंगी और आपको लेना है अब गुणा में 100%। तो 100% के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी, लेकिन अभी भी एक जीरो बची, तो द्वारे आपको एक पॉइंट लगा देना होगा। तो 0.5% ये परसेंट में हो जाएगा 0.5%। चलिए दोस्तों और भी बहुत सारे सवाल लेते हैं और करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन इनको करना उतना कैड़ा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। इनको जो करना बहुत आसान है, करते कैसे हैं वो आप समझिएगा। सवाल ने बोला है कि x का 10% बराबर y का 20% हो तो x अनुपात y बराबर क्या होगा। परसेंट में हमको बराबर में संख्या दी हुई है और बूझा है कि वो संख्या परसेंट में किस प्रकार से होंगी। तो देखिए कि हमको करना है x, पहला क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला है x, आगे बोलिए का 10%, तो आपको का 10% इसी प्रकार से ताल लेना होगा बराबर y का 20%। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि बराबर में अगर 2 संख्या सेम है तो वो कट जाती हैं। अगर बराबर का निशान बीच में है और उसके इधर भी एक संख्या है और इधर भी एक संख्या है, बिल्कुल सेम सेम होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाती है, कट जाती हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि परसेंट यहाँ पर भी है और परसेंट यहाँ पर ही है, बराबर का निशान इस बीच में, तो परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगी। इधर बचा एक, यहाँ पर बचा x का, अगर कहीं भी आपको दिखाई दे जाए सवाल में तो वहाँ पर लगाना है गुणा। x का मतलब गुणा x का 1 बराबर y का 2, क्योंकि परसेंट और जीरो मैंने पहले ही कट कर दी हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, x बटे में ले जानी है y और बराबर 2 तो इधर रहने दो और बटे में ले आएंगे 1। अगर परसेंट की बात करें तो अनुपात में हो जाएंगी क्या, 2:1, 2:1 हो जाएंगी x अनुपात y का मान। इस क्वेश्चन में आपको अगर क्लियर से समझ में नहीं आया हो तो इससे अगले वाले क्वेश्चन में और अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं अगले वाले को। देखिए अगले वाले में बोली है y का बोली है तो गुणा 25% बराबर x का 15% बराबर हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा। तो आपको क्या करनी है कि परसेंट से परसेंट काट देना है। बराबर में अगर परसेंट लग रहे हो तो आपको काट देने होंगे
अब देखिए 25 और 15 क्या एक संख्या से कटते हैं? 5 से ये दोनों कट हो जाएंगे, तो 5 दिए 15 और 5 पंजे 25। तो यहाँ पर बचा y का 5%, y का 5 गुणा x का 3। अब हमको निकालना है x अनुपात y। तो आपको क्या करना होगा कि 5 जो यहाँ पर 5 है और इस वाले 3 को आप नीचे ले आएंगे, x और इस वाले y को हम इधर बटे में ले जाएंगे। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली 5:3। 5:3, क्योंकि हमेशा अनुपात में आप ऊपर वाली संख्या को पहले लिखना है और अनुपात लगाकर नीचे वाली संख्या को बाद में लिखना है। तो x अनुपात y का मान आ जाएगा 5:3 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। दोस्तों देखिए एक आसान सा क्वेश्चन और आपके सामने है। क्वेश्चन बड़ा आसान है और करने का तरीका भी उतना ही आसान है जितना ये क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको। और अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और देखिएगा यहाँ पर है 450 का बोल दी है, तो का के स्थान पे लगाना है गुणा का निशान, और परसेंट में बोली है 60%। हमने आपको बताया था कि जब भी परसेंट लग रही हो तो आपको बटे में 100 लेनी होगी या 1/100 से गुणा करनी होगी अगर परसेंट के निशान हटाना है। तो परसेंट लगा है 1/100 आपको लेनी ही होगी गुणा में अगर परसेंट का निशान हटाना है, या फिर आपको 1/100 हटानी है तो फिर परसेंट का निशान लगाना होगा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं दोस्तों। बराबर क्या है? x का 15 है। आपको ध्यान रखनी है कि 15 में कहीं भी परसेंट का निशान नहीं दिया है। अगर आप गलती से परसेंट का निशान लगा लेते हो तो उसे काट दीजिएगा। तो 450 का 60% बोलिए या 1/100 बोलिए, बात तो वही है। बराबर 15, तो x का मान हमसे पूछा है। तो क्या करना है? बस यहाँ पर इसको काट देना है। जो भी करता हो, जैसे भी करता हो आप काटिए। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी और 1 से 1 और 0 कट हो गई। यहाँ पर बचा 15 है और यहाँ बचा 45। अब 15 से 45 कितनी बार कट हो जाएगा? 15 × 45। अब कौन कौन सी संख्या बची वो आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर तो बची एक 3 गुणा, और यहाँ पर बची एक 60 बराबर में बची x गुणा हम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 18 बराबर x। तो x का मान कितना आ जाएगा? 18। आपको कंपटीशन के लेवल में अगर आप हो तो अगर आप पे संख्या काटनी आती है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर सकते हैं जमाने के बाद। लेकिन आपको अगर काटने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो बेसिक क्लासें हैं जो हमने पहले डाली हुई हैं उनको जाकर देख लीजिएगा। बड़े आसान तरीके से आप काटना सीख सकते हैं। तो देखिए और भी क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार का और समझते हैं। इस क्वेश्चन को करिए। कहता है क्वेश्चन कि 700 का 70%, 700 का 70% बराबर है x के 14% के। तो x का मान क्या होगा? तो क्या करना है आपको? 700 का बोली है, का को हटा दीजिए, गुणा का निशान लगाइए। 700 का 70% बराबर है x का 14%। तो x का मान बता दीजिए। इससे आसान क्वेश्चन परसेंट के क्वेश्चनों में कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों। क्या करना है कि परसेंट से परसेंट कट दीजिए। परसेंट से परसेंट हमारा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अब यहाँ पर है 14 और यहाँ पर देखिए क्या 14 से कोई संख्या कट जा रही है? बिल्कुल 14 कट जाएगी। 70, 14 पंजे 70, तो यहाँ पर बचेगा 700 और यहाँ पर बचेगा 5 बराबर x। 700 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 पन्नू 35 और 35 के पीछे 2 0, 3500 आंसर आ जाएगा हमारा x का। तो परसेंट वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं दोस्तों। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमने आज बेसिक बताए हैं, हमारी 2 क्लास अब बेसिक हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहली वीडियो बेसिक वाली नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। लेकिन अब से जो आगे वीडियो आएंगी वो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन की वीडियो आएंगी दोस्तों। तो आप जुड़े रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम से, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।